हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जिसमें पाइप एंड सिस्टर्न पे जितने भी मैंने आपको एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली while a third pipe can empty it in 12 hours. How long will it take to fill the empty tank if all three pipes are opened simultaneously? क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप हैं जो कि टैंक को भरने का काम करती है और एक पाइप है जो टैंक को खाली करने का काम करती है। जो ये दो पाइप हैं उनमें से एक पाइप टैंक को पूरी तरीके से 15 आवर्स में भर सकती है और जो दूसरी पाइप है वो टैंक को पूरी तरीके से 4 आवर्स में भर सकती है और जो तीसरी पाइप है वो पूरे भरे हुए टैंक को 12 आवर्स में खाली कर सकती है। अगर ये तीनों ही पाइप एक साथ ऑन कर दिया जाता है तो बताइए कि कितने समय में ये टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो पाइप 15 आवर्स में टैंक को भर सकती है पूरा कंप्लीट, तो इसका मतलब वो 1 आवर में 1/15 पार्ट टैंक का भर पाएगी। और जो पाइप 4 आवर्स में टैंक को पूरी तरीके से भर सकती है वो 1 आवर में 1/4 पार्ट टैंक का भर पाएगी। और जो पाइप 12 आवर्स में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकती है वो 1 आवर में 1/12 पार्ट इस टैंक का खाली कर पाएगी। अगर मैं 1 आवर के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 आवर में जो दोनों पाइप्स भर रही हैं उन्हें ऐड कर दूं तो 1 आवर में कितना पार्ट भरा है वो पता चलेगा और जो पाइप खाली कर रही है वो 1 आवर में कितना पार्ट खाली कर देगी वो मुझे क्लियर हो जाएगा। मीन्स 1 आवर में अब फाइनली टैंक कितना भरा हुआ रहेगा ये मुझे इसके कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में 60 लेना होगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 15 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 5 टाइम्स। इसे कैलकुलेट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 14/60 जो कि होगा 7/30। क्लियर है? ये तो पता चलेगा कि 1 घंटे में जो ये तीनों पाइप्स को ऑन किया गया है तो 1 घंटे में इस टैंक का 7/30 पार्ट भरा पाया है। अगर मुझे ये पता करना है कि कितने समय में ये पूरा टैंक भर जाएगा जब तीनों पाइप ऑन कंडीशन में रहें, तो मुझे क्या करना होगा, इसी का करना होगा रेसिप्रोकल। क्लियर है आप लोगों को? बस 30/7 ये जो टाइम होगा इतने आवर्स में ये टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, अ पम्प कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 3 and 1.3 hours to fill the tank. In how many hours can the leak alone drain all the water of the tank when it is full? कह रहा है कि एक पंप है जो कि एक टैंक को 3 आवर्स में पूरी तरीके से भर सकता है। क्योंकि टैंक में लीकेज है इस वजह से टैंक को भरने में 3 and 1.3 आवर्स का समय लगता है। तो बताना ये है कि अगर टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है
तो सिर्फ लीकेज की वजह से कितने समय में टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। मान लेते हैं कि XR लगेगा लीकेज की वजह से टैंक पूरी तरीके से खाली होने के लिए। पंप की वजह से 3 आवर्स में टैंक पूरी तरीके से भर सकता है। क्योंकि लीकेज है इस वजह से टैंक को भरने में 3 and 1/3 आवर्स का समय लगा है, मतलब 10/3 आवर्स का समय लगा है। अगर मैं इस स्टेटमेंट के आधार पे इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं देखूंगी कि पंप की वजह से 1 आवर में टैंक 1/3 पार्ट पानी भर गया। क्योंकि लीकेज है इस वजह से 1 आवर में 1/x पार्ट पानी घट जाएगा टैंक से। फाइनली जो 1 आवर में पानी बचा मुझे मिलेगा, पंप की वजह से 1/3 पार्ट पानी भरा है और लीकेज की वजह से 1/x पार्ट पानी घटा है, तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगी। फाइनली मुझे 1 घंटे में जो टैंक में पानी भरा हुआ मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक मिलेगा। बस यही इक्वेशन है, इसी को मैं सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। मुझे पता चल जाएगा कि कितने घंटे में एक भरे हुए टैंक से सिर्फ लीकेज की वजह से पानी खाली हो सकता है। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ पे ये जो -1/x है उसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं, मीन्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फाइनल मुझे मिल जाएगा 1/3 माइनस 3/10। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, 30 हो जाएगा, ये मिल जाएगा 10, यहाँ मिल जाएगा 9 और इस तरीके से मुझे 1/x की वैल्यू मिल जाएगी 1/30। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 30 आवर्स में पूरी तरीके से एक भरे हुए टैंक को लीकेज की वजह से खाली हो जाएगा। आई होप सब क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, पाइप A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All three pipes are open together, but pipe A is closed after 10 hours. After how many hours will the remaining part of the tank be filled? कह रहा है कि पाइप A है जो एक टैंक को 16 आवर्स में भर सकती है और पाइप B है जो उसी टैंक को 24 आवर्स में भर सकती है, और पाइप C है जिस पूरे भरे हुए टैंक को 40 आवर्स में पूरी तरीके से खाली कर सकती है। अगर ये तीनों पाइप को एक साथ ऑन कर दिया जाता है तो 10 घंटे के बाद पाइप A बंद कर दिया जा रहा है और 10 घंटे के बाद बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स कितना समय लगेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक भरने के लिए। मीन्स 10 घंटे तक तो ये तीनों ही पानी मिलकर के भरे, मान लीजिए यहाँ तक ये तीनों मिलकर के पानी भर दिए। अब इस टैंक में इतना जगह खाली है जो कि इससे सिर्फ B और C की मदद से ही भरा जा रहा है। मीन्स B भरेगा और C घटाने का काम करेगा पानी। तो B और C पाइप चालू कंडीशन में है। अब उसी की हेल्प से ये बचे हुए पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो टाइम ड्यूरेशन मुझे बस इतने पार्ट का ही बताना है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब पाइप 10 घंटे तक तीनों ही ऑन कंडीशन में था तो मैं देख लेती हूँ 10 घंटे तक में कितना पार्ट ये तीनों मिलकर के भर पा रहे हैं, और फिर पूरे पार्ट में से मैं इन तीनों के द्वारा 10 घंटे में भरे हुए पार्ट को माइनस कर दूंगी। तो जो ये टैंक में बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट को B और C की हेल्प से कितने समय में भरा जा सकता है वो टाइम मैं निकाल लूँगी, और वही जो टाइम होगा वही मेरा आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आ रही? लॉजिक सारी क्लियर है। तो मैं क्या करती हूँ, 10 आवर्स में निकालती हूँ कि कितना पार्ट A, B और C की पाइप की हेल्प से भरा गया है। तो देखिए A की वजह से 1 आवर में 1/16 पार्ट भरा जाएगा, क्लियर है। B की हेल्प से 1 आवर में 1/3
24 पार्ट भरा जाएगा और 1 आवर में सी की हेल्प से 1/40 पार्ट पानी खाली हो जाएगा। तो जो भरा गया है वो प्लस होगा, खाली हो रहा है तो माइनस होगा। ये 1 आवर की कंडीशन है। क्योंकि ये तीनों साथ में 10 घंटे तक चले हैं तो मैं 10 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में कितना पार्ट पानी भरा गया है टैंक में ये पता कर लेती हूँ। अब 10 आवर्स में कितना पार्ट इस टैंक का पानी भरा गया है वो पता चल जाएगा इसके कैलकुलेशन से। इसका एलसीएम मैं लूँगी तो डायरेक्ट ऐसे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेट में थोड़ा देख करके आइडिया लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे 80 × 3 दिख रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 का मैं जब इसमें डिवाइड करूँगी तो ये जाएगा 15 टाइम्स, मुझे मिल जाएगा ये 150। यहाँ 24 का 80 × 3 में मैं डिवाइड करूँगी 10 टाइम्स जाएगा, मुझे मिल जाएगा ये 100 और माइनस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 60। फाइनल मुझे मिल गया 190 डिवाइडेड बाय 80 × 30। चलो 80 × 30 रख देते हैं। 0 80 × 3 है ना, 30 गलती से 0 से 0 गया। यहाँ पे मुझे मिल गया 19/24 पार्ट 10 आवर्स में ए बी सी की हेल्प से इस टैंक में भरा जा चुका है। तो बचे हुए पार्ट, इस टैंक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे भरने में कितना समय लग रहा है वो मुझे निकालना है। तो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, इसका रिमेनिंग पार्ट हो गया 24 - 19/24 पार्ट मीन्स 5/24 पार्ट ये रिमेनिंग पार्ट हुआ। मीन्स मैं करूँगी ना रिमेनिंग पार्ट के लिए 1 - 19/24 जिससे मुझे 24 - 19/24 मीन्स 5/24 पार्ट मिलेगा रिमेनिंग पार्ट। तो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसे बी और सी की हेल्प से कितने समय में मैं भर सकती हूँ ये मुझे फाइंड आउट करता है। तो मैं इसे रब कर लेती हूँ और 5/24 पार्ट भरने में कितना समय लगेगा वो फाइंड आउट करती हूँ। तो मुझे 5/24 पार्ट भरने में कितना समय लगेगा यही फाइंड आउट करना है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। देखिए अब बी 24 आवर्स में इस टैंक को पूरी तरीके से भर सकता है तो 1 आवर में 1/24 पार्ट ये भरा होगा। सी 40 आवर्स में टैंक को पूरी तरीके से खाली कर सकता है, इसका मतलब 1 आवर में ये 1/40 पार्ट खाली किया होगा। तो फाइनली इस टैंक को भरने में जो समय लगेगा वो होगा समय 40 × 24 डिवाइडेड बाय 40 - 24। देखिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये क्या मिलेगा 24 × 40 और यहाँ पे 40 - 24 होगा। ये पार्ट 1 आवर में भरा हुआ पार्ट होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मुझे कितने आवर्स में पूरी तरीके से टैंक को भरने में समय लगेगा वो पता चल जाएगा। तो वही तो ये शॉर्ट फार्मूला यहाँ से बना है, यही शॉर्ट फार्मूला है। लर्न करना चाहे लर्न करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लॉजिक क्लियर है तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि इसका यही तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर है? तो ये पूरी तरीके से टैंक को भरने में, अगर पूरा खाली होता ना तो भरने में बी और सी की हेल्प से इतना समय लगता जो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। लेकिन टैंक तो 19/24 पार्ट ऑलरेडी भरा हुआ है, मीन्स बचा हुआ पार्ट भरने में कितना समय लगेगा मुझे वो बताना है। मीन्स 5/24 पार्ट भरने में कितना समय लगेगा वो बताना है। तो कंप्लीट पार्ट का मुझे नहीं निकालना था, 5/24 पार्ट का निकालना था। तो 5/24 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी अपना रिक्वायर्ड टाइम फाइंड आउट करने के लिए। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है। एक तो ये 40 - 24 है, अगर 40 में से 24 को मैं माइनस करती हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 16। तो इसकी जगह मैं 16 लिख देती हूँ। अब कैलकुलेशन करते हैं, 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे 5 टाइम्स चला जाएगा। फाइनल आपको मिल जाएगी वैल्यू 25/2 और 25/2 मीन्स
12.5 मीन्स 12 एंड 1/2, जो कि ऑप्शन थर्ड है। बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप सबको क्लियर समझ में आया है। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको कल दे दिया है, जिसमें कि मैंने फिल करने में टैंक को कितना समय लगता है, पाइप ए बी सी, बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको प्रीवियस ईयर में बने हैं क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैंने देने की कोशिश की है। तो जितने भी मैंने कल के क्वेश्चंस दिए हैं और आज क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसी में से कोई क्वेश्चंस आ सकता है, इसी टाइप में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। मैंने जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को पूरा चेक किया है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम में आता ही है। तो एक बार आप बस थोड़ा सा टाइम इस पर देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।